अब हम बात करेंगे झारखंड की। तो झारखंड में डोमिसाइल एक बड़ा मुद्दा रहा है। आज भी 1932 खतियान की बातें होती हैं, नियोजन नीति को लेकर बातें होती है। और आज 24 जुलाई का दिन झारखंड में ऐतिहासिक माना जाता है, क्योंकि इसे डोमिसाइल दिवस के तौर पर भी मनाया जाता है। इसी दिन 3 युवाओं ने डोमिसाइल के मुद्दे को लेकर अपनी शहादत दे दी थी और आज भी वहां लोग पहुंचते हैं और उनकी शहादत पे उन्हें याद करते हैं, पुष्प अर्पित करते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर इन्होंने शहादत दी थी, उसके इतने साल बीत जाने के बावजूद आज तक नियोजन नीति नहीं बन पाई है। आज भी झारखंड के युवा आंदोलन करने को मजबूर हैं। आज भी लगातार इस पर सियासत हो रही है। सियासी दलों के लिए यह मुद्दा बना हुआ है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी शाहनवाज जुड़े हुए हैं। शाहनवाज, आज 24 जुलाई है। डोमिसाइल दिवस के मौके पर इन शहीदों को याद किया गया जिन्होंने डोमिसाइल आंदोलन के दौरान अपनी जान गंवा दी थी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इतने साल, लगभग 20 साल बीत जाने के बाद भी आज भी झारखंड के युवाओं को डोमिसाइल नाम का जो संकट है उसका समाधान नहीं हो पाया है। सही कहा कि झारखंड गठन के करीब 23 वर्ष होने वाले हैं और अब तक झारखंड में ना तो स्थानीय नीति का अता पता है, ना ही तो नियोजन नीति का, ना तो डोमिसाइल का कुछ हल हो पाया है। जाहिर सी बात है, इससे झारखंड के आदिवासी, मूलवासी और जो वास्तविक बाशिंदे हैं वो कहीं ना कहीं निराश हैं। उनको लगता है कि झारखंड में रहकर भी उनकी परिभाषा अब तक तय नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से झारखंड की सरकारी नौकरियों में खास करके उनको जो हक और अधिकार मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया है। आज चूँकि 24 जुलाई है, आज के दिन को याद करते हुए बहुत सारे आदिवासी और मूलवासी संगठनों ने रांची के त्रिमूर्ति चौक पर उन शहीदों को याद किया जिन्होंने इस डोमिसाइल आंदोलन के दौरान अपनी कुर्बानी पेश की थी। जाहिर सी बात है, तमाम लोगों ने एक सुर में कहा कि जिस मकसद और जिस पर्पज़ से ये आंदोलन शुरू हुआ था वो आज भी फुलफिल नहीं हो पाया है, आज भी पूरा नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से इस आंदोलन की ज़रूरत आज भी है। हालांकि तमाम लोग ये मानते हैं कि वर्तमान हेमंत सोरेन की सरकार ये उस दिशा में बढ़ती है, लेकिन कहीं ना कहीं पेंच फंसता है, जिसकी वजह से इसे इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है। बावजूद इसके कहीं न कहीं आदिवासी मूलवासी संगठन इस सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं और कहते हैं कि अगर इस सरकार में आदिवासियों मूलवासियों की सुरक्षा को सुनिश्चित नहीं किया जाता है, उनके हक और अधिकार को कन्फर्म नहीं किया जाता है, तो जाहिर सी बात है उनको हताशा और निराशा हाथ लगेगी। इस कार्यक्रम में खुद जो जेएमएम के विधायक है लोबिन हेम्ब्रम वो मौजूद थे। चूँकि वो झारखंड बचाओ मोर्चा के मुख्य संयोजक भी हैं, लिहाजा वो सरकार के इन चीज़ों को लेकर के घेरते रहते हैं, खासकर आदिवासियों के विषय पर, मूलवासियों के विषय पर, स्थानीयता के विषय पर, 1932 खतियान के विषय पर, CNT SPT के एक्ट के विषय पर, पेशा कानून के विषय पर। लिहाजा वो कहीं ना कहीं मुखर रहते हैं और उनकी मौजूदगी ये बताती है कि झारखंड सरकार जिस तरह से 1932 को लेकर के या नियोजन को लेकर के या डोमिसाइल को ओवरऑल कहें तो लेकर के जिस नीति पर और जिस तरीके से काम कर रही है, उससे कहीं कहीं झारखंड के लोग खुश नहीं हैं। यही वजह है कि आज 23 वर्ष होने वाले हैं सरकार राज्य गठन के, उसके बावजूद भी जो डोमिसाइल की नीति स्पष्ट नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से कहीं न कहीं खासकर रोजगार के विषय पर इस पर नुकसान हुआ है, खासकर आदिवासी और मूलवासी समाज को। अभी जब करीबन 26,000 एक वैकेंसी निकली है जिसमें शिक्षकों की बहाली होनी है, उसमें भी नीति स्पष्ट नहीं है कि आखिर ये जो बहाली हो रही है वो किस आधार पर होगी। सरकार ये मानकर चल रही है 2016 के पहले की जिस तरह से झारखंड में बहालियाँ हो रही थी, जिसे छात्र लोग नेता जो कहते हैं वो ये कहते हैं कि 60/40 की ये नीति है, जिसमें 60% झारखंड के तो लोग रहेंगे लेकिन 40% बाहरी छात्र आ जाएंगे, जिससे झारखंड के आदिवासियों मूलवासियों के हक और अधिकार का हनन होगा। जाहिर सी बात है, जब तक डोमिसाइल नीति स्पष्ट नहीं होगी इन चीज़ों को लेकर के आंदोलन होते रहेंगे। यही वजह है कि जैसे ही ये वैकेंसी पब्लिक डोमेन में आती है उसके बाद से इसे लेकर कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना शुरू हो जाता है, आंदोलन होना शुरू हो जाता है, छात्रों के बीच गोलबंदी शुरू हो जाती है। इसके मूल में सिर्फ एक ही चीज़ है कि डोमिसाइल को लेकर के झारखंड को कहीं न कहीं स्पष्ट नीति के साथ काम करना पड़ेगा। अब जब कि झारखंड में अगले साल चुनाव होना है, पार्लियामेंट्री इलेक्शन भी है और असेंबली इलेक्शन भी है, उससे पहले सरकार कहीं न कहीं ये बताने की कोशिश कर रही है कि हम इन चीज़ों को लेकर के तत्पर हैं और जल्द से जल्द इसे स्पष्ट करेंगे। लेकिन सरकार के पास भी बहुत ज़्यादा समय नहीं है। सरकार 5 साल रहते हुए भी अगर इन चीज़ों को स्पष्ट नहीं कर पाती है, जाहिर सी बात है अगले चुनाव में उनको बिल्कुल। शाहनवाज, त्रिमूर्ति चौक पर इन शहीदों को हर साल याद किया जाता है, आम लोग पहुंचते हैं, पुष्प अर्पित करते हैं, लेकिन जो लोग गद्दी पर बैठे हैं, जो सियासतदान हैं, उन्हें लगता है इनकी शहादत की याद नहीं रहती। इसी वजह से शायद ये मसला इतने दिनों तक टलता आया है।
बिल्कुल आपने कहा, एक कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की, वो भी अपनी तरफ से गए और उन्होंने श्रद्धासुमन अर्पित किया। लेकिन बाकी सत्ताधारी दलों की तरफ से बिल्कुल जो नुमाइंदगी थी, जो मौजूदगी थी, वो नहीं के बराबर थी। तो जाहिर सी बात है, इससे कहीं न कहीं पता चलता है कि इस आंदोलन में जो लोग जान गंवा चुके हैं या जिस आंदोलन को लोग जो लेकर के सड़क पर उतरते हैं, उनको लेकर के सत्ताधारी दलों में बहुत ज़्यादा पाइट नहीं है। ये सत्ताधारी दल इन चीज़ों को बहुत तवज्जो नहीं देती है। यही वजह है इसके अंदर से कहीं न कहीं इस बात को लेकर निराशा है कि सरकार जो जिस तेजी के साथ इस पर काम करना चाहिए, खासकर डोमिसाइल को लेकर के, उस पर सरकार आगे नहीं बढ़ी है। और सरकार का ज़्यादातर जो समय है वो अब निकल चुका है, करीबन 1.5 साल का वक्त है सरकार के पास। अगर इन छोटे समय में सरकार इन चीज़ों को स्पष्ट नहीं करती है तो जाहिर सी बात है, मैंने जैसा पहले बताया कि चुनाव में इन सवालों को सरकार को जवाब देना होगा। चलिए शाहनवाज, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।